शिमला सम्मेलन। वायसराय ने शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला, लेकिन वार्ता विफल हो गई, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। चुनाव तथा कैबिनेट मिशन। भारत में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, अंततः 1945 की अंतिम तिमाही में कराए गए। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव अप्रैल 1946 तक पूरे हो गए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मुद्दा बनाकर और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस को 8 प्रांतों में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा तथा संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत हो गया। शेष 3 प्रांतों में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस को केंद्रीय विधान सभा में भी निर्वाचित स्थानों पर 102 में 52 पर विजय प्राप्त हुई, किंतु जहां सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस सफलता का रिकॉर्ड अत्यधिक प्रभावी रहा, 1937 के परिणामों के मुकाबले पार्टी की स्थिति में सुधार हो गया। आरक्षित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में उसकी स्थिति बहुत खराब रही। इसमें भारत में प्रांतीय विधानसभा को चुनाव हो रहे थे। उस समय 19 फरवरी 1945 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि कैबिनेट मंत्रियों का विशेष मिशन, जिसमें विदेश मंत्री, वाइस व्यापार मंडल के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी एबी अलेक्जेंडर सम्मिलित होंगे। वायसराय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भारत जाएगा। मिशन मार्च 1946 से मई 1946 तक भारत में रहा। पाकिस्तान को एक पृथक प्रभुता संपन्न राज्य बनाए जाने की मांग को मिशन ने अव्यवहार कहा और उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार पाकिस्तान काफ़ी बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लोग होंगे और मुसलमानों को बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान से बाहर भारत में रह जाएगी। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के असंगठित फेडरेशन की योजना को भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसमें संवैधानिक अविशुद्धताएं और विसंगतियां थी। उसने त्रितलीय ढांचे की सिफारिश को, जिसमें भारत संघ सबसे ऊपर, प्रांतों के समूहों को बीच में और प्रांतों तथा देशी रियासतों को सबसे नीचे रखा गया था। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान का मूल रूप इस प्रकार होना चाहिए: एक भारत संघ का गठन हो, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों शामिल हों, तथा जो निम्नलिखित विषयों के
संबंध में कार्रवाई करे। विदेशी कार्य, रक्षा और संचार और उसके पास उपयुक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने की आवश्यक शक्ति होनी चाहिए। संघ की एक कार्यपालिका विधायिका हो जिसे ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। विधानमंडल में यदि किसी प्रमुख सांप्रदायिक विषय को उठाने वाला प्रश्न हो तो उसका विघटन दोनों प्रमुख संप्रदायों में से प्रत्येक को उपस्थित मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत से एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सभी सदस्यों की बहुमत से किया जाना चाहिए। संघ से संबंधित विषयों से इतर सभी विषय तथा सभी अवशिष्ट अधिकार प्रांतों में नीति होनी चाहिए। संघ को सौंपे गए विषय तथा अधिकारों से इतर सभी विषय पर अधिकार राज्यों के पास रहेंगे। प्रांतों को कार्यपालिका तथा विधायिका के पास समूह बनाने की छूट होनी चाहिए और प्रत्येक समूह सर्व सामान्य प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकता है। संघ तथा समूहों के संविधान में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की आरंभिक अवधि के बाद और उसके पश्चात 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान के शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सके। इन सभी सुझावों को देते समय कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसका उद्देश्य किसी संविधान का विवरण निर्धारित करना नहीं बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना है इसके द्वारा भारतीय के लिए संविधान तय किया जा सके। यह सिफारिश करना जरूरी हो गया कि कैबिनेट मिशन को विश्वास हो गया था कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक दोनों प्रमुख समुदायों को संविधान निर्माण तंत्र की स्थापना शामिल करने की आशा नहीं की जा सकती थी।